पश्चिम बंगाल के हुगली के रिसड़ा में भड़के हिंसा, अब सुलगी सियासत। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी सुकांत मजुमदार को उनके द्वारा अमित शाह को लिखी गई चिट्ठी। बंगाल के डीजीपी मनोज मालवीय पर भड़के सुकांत मजुमदार, कहा सीएम ममता के इशारों पर करते हैं काम। बंगाल के दीघा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, कहा बाम और राम आए साथ, राम मतलब बीजेपी के गुंडे और बाम मतलब लेफ्ट। ममता के बयान पर भड़की बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी, बोली टीएमसी और सीपीएम एक, हिंदुओं के लिए लड़ने वाली इकलौती पार्टी है बीजेपी। हुगली के रिसड़ा में हिंसा प्रभावित इलाकों का राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने किया दौरा, कहा दंगाइयों के खिलाफ सख्ती से निपटे पुलिस। बंगाल हिंसा में घायलों से मिलने कोलकाता के अस्पताल पहुंचे राज्यपाल आनंद बोस, इलाज में पूरी मदद का निर्देश। हुगली के रास्ते में रोके गए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार, पुलिस के एक्शन पर बीजेपी का प्रदर्शन। हुगली में हिंसा के खिलाफ भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन का विरोध प्रदर्शन, ममता सरकार पर साधा निशाना। रिसड़ा में हिंसा के बाद बंद रही दुकानें, पथराव के बाद लोगों में दहशत और गुस्सा। उपद्रव के बाद से ट्रेन सेवाओं पर भी कुछ घंटों के लिए असर, शांति बहाली के लिए आरपीएफ ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के हालात पर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट, सुकांत मजुमदार की चिट्ठी के बाद उठाया कदम। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने भी रिसड़ा जाने की कोशिशें की, रास्ते में पुलिस ने रोका, प्लेटफॉर्म पर उतारा। कोलकाता में राजभवन में राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, बंगाल में हिंसा के दोषियों के खिलाफ जल्द एक्शन की मांग। बिहार के मुंगेर तक पहुंची बंगाल हिंसा की जांच, पुलिस ने शोभा यात्रा में हथियार लहराने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के सासाराम में हिंसा के 4 दिन के बाद भी राज्य में दहशत, राज्य में यूपी की योगी मॉडल को लागू करने की मांग। सीएम नीतीश के इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर सियासत जारी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले मुख्यमंत्री की हालत वही है जो रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का मुख्यमंत्री पर निशाना, आज तक से बातचीत में कहा प्रशासन पर अपनी पकड़ खो चुके हैं नीतीश और लाल किले वाले पोस्टर्स पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, बिहार चाहता है लाल किले पर तिरंगा फहराएं नीतीश, महागठबंधन में कुर्सी के लिए कोई हिचकिच या किचकिच नहीं। बिहार और बंगाल सरकार पर बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा दोनों राज्यों में लोग शांति से धार्मिक यात्रा तक नहीं निकाल सकते। बिहार शरीफ में हिंदू और मुस्लिम समूहों ने दिखाए एकजुटता, दंगाइयों को जवाब देने के लिए सद्भावना रैली निकाली। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिहार और बंगाल में हिंसा रोकने में नाकाम सरकारें सियासी फायदे के लिए सत्ता और विपक्ष ने बढ़ावा दिया है। ओवैसी के बयान पर भड़की जेडीयू, बोले नीरज कुमार नीतीश कुमार पर बोलने से पहले ही अपनी स्थिति जान लें। नीतीश और ममता के बचाव में आए उद्धव गुट के नेता संजय राउत, कहा कौन सा मुख्यमंत्री चाहेगा कि उसके राज्य में दंगे हो, बीजेपी बिगाड़ रही है माहौल। सूरत से लौटने के बाद राहुल गांधी ने फिर से बोला सरकार पर धावा, कहा अदानी के शेल कंपनीज में है किसके 20,000 करोड़ बेनामी के पैसे। प्रधानमंत्री मोदी से राहुल ने पूछा सवाल, 2000 किलोमीटर जमीन चीन ने छीन ली, लेकिन प्रधानमंत्री चुप, आखिर इतना डर क्यों। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का ट्वीट, फिर से चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 इलाकों का अपनी भाषा में किया नाम, प्रधानमंत्री मोदी बताएं चीन के सामने भारत को कमजोर दिखाने की सुपारी किसने उठाई है। दिल्ली में जेपी नड्डा की बीजेपी महासचिवों के साथ बैठक, सामाजिक न्याय सप्ताह की तैयारियों पर चर्चा के कयास। दिल्ली में फिर से चढ़ा पोस्टर वॉर, बीजेपी दफ्तर के बाहर केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए पोस्टर्स, लिखा डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है। अतीक अहमद को साबरमती जेल से तिहाड़ भेजने का प्लान, सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी ट्रांसफर की अर्जी। मुख्तार और अतीक अहमद को लेकर लापरवाही मामले में योगी सरकार का एक्शन, बरेली, नैनी और बांदा जेल के जेलर सस्पेंड किए गए। दिल्ली में मुफ्त बिजली स्कीम को रेवड़ी कल्चर कहने पर मंत्री आतिशी का केंद्र पर निशाना, कहा किसे करोड़ों की रेवड़ी मिल रही है सबको पता है। रांची पहुंचे झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, कहा हमारे नेता राहुल गांधी के सवाल पूछने पर रद्द कर दी जाती है सदस्यता। राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे में बदलाव, अब 9 अप्रैल की जगह 10 अप्रैल को कोलार में सत्यमेव जयते कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय को पुलिस ने किया अरेस्ट, बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी का हंगामा, केसीआर सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, सभी 40 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया।
चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले नीतीश अपना गृह जनपद तक नहीं संभाल पा रहे हैं, पूरा बिहार क्या संभालेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे पर गुलाम नबी आजाद का निशाना, कहा इंदिरा, नेहरू और राजीव गांधी को जन समर्थन, लेकिन मौजूदा नेतृत्व में वो बात नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में 14 विपक्षी दलों की याचिका पर चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। सीबीआई, ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसीज के गलत इस्तेमाल का आरोप। बॉलीवुड फिल्म आदिपुरुष के नए पोस्टर पर मुंबई में शिकायत दर्ज, हिंदू धर्म और समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा। बेंगलुरु में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, जगह जगह जल भराव, यातायात प्रभावित। आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें रहेंगे मौजूद, समारोह होगा भव्य। विकासनगर में आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद टिकट सिंह नेगी का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके घर, अंतिम दर्शनों के लिए जनसैलाब उमड़ा। रायबरेली में हिंदू युवा वाहिनी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का लगाया आरोप, एफआईआर दर्ज करवाकर कड़ी कार्रवाई की मांग। भिवानी में सीएम मनोहर लाल खट्टर का 3 दिवसीय जनसंवाद समाप्त, जज को लेकर दिए विवादित बयान पर साधे चुप्पे, किरण और हुड्डा पर भी वार। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत कोरोना पॉजिटिव हुए, सभी से सावधानी बरतने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील। बीजेपी नेता वसुंधरा राजे की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव, कहा मैं आइसोलेशन में हूं, मेरे संपर्क में रहने वाले लोग करवाएं अपनी जांच। सिक्किम के सोमगो में जबरदस्त हिमस्खलन, अब तक 7 लोगों की मौत, रास्ते में 350 लोग फंसे हुए थे, उन्हें सुरक्षित निकाला गया। पीएम मोदी ने हादसे पर जताई संवेदनाएं, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया, लिखा घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 24 घंटे में हिमस्खलन की चेतावनी, लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश जारी। एनसीईआरटी की 12वीं के सिलेबस में मुगल साम्राज्य का इतिहास हटाया गया। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय का धन्यवाद किया। मेरठ में 1987 में हुए दंगों का फैसला आया, 41 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में किया गया बरी। शिमोगा में सरकार की आरक्षण नीति के खिलाफ बंजारा समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, टायर जलाकर हाईवे जाम करने की कोशिश। दरभंगा में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र संगठनों का प्रदर्शन, रिजल्ट में गड़बड़ी को दूर करने और छात्र संगठन का चुनाव करवाने की मांग। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कोविड ने दी दस्तक, 9 पॉजिटिव मरीजों का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी। यूपी में अब एक ही आयोग करेगा बेसिक से उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों का चयन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया। भीलवाड़ा में पुलिस ने चलाया महाअभियान, एक दिन में 750 अपराधियों को अरेस्ट किया। अंबाला पुलिस ने चलाया ड्रंक एंड ड्राइव अभियान, गाड़ी में बैठकर शराब पीने वालों पर कसा शिकंजा। संत कबीर नगर में एक शख्स ने जमीन विवाद को लेकर डीएम और सीओ पर लगाया पीटने का आरोप, वीडियो वायरल। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड प्रशासन ने तैयारियों का लिया जायजा, 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है यात्रा। संभाजीनगर में कुएं की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, मलबा धंसने से 3 मजदूरों की मौत, 2 घायल भी। महाराष्ट्र के बारामती में किसान की करंट लगने से मौत, परिजनों का बिजली विभाग के खिलाफ हंगामा। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में कांग्रेसी नेता ने उनके बेटे की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है, एक युवक की जान गई। मुजफ्फरपुर में प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी, शव को नदी में फेंक दिया। रायपुर में पत्नी ने बेरहमी से शिक्षक पति की हत्या कर दी, आरोपी पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धौलपुर में सट्टेबाजी के आरोप में एक युवक गिरफ्तार, गिरफ्तारी के बाद आरोपी की पत्नी ने आत्महत्या की। दिल्ली में गाय ने युवक पर किया जानलेवा हमला, बाल बाल बच्चे युवक की जान। सूरत में 3 बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र में लूटपाट की, सीसीटीवी में घटना कैद। यूपी के शाहजहांपुर में दबंग ने किया महिला पर जानलेवा हमला, महिला की नाक काटी गई। राजस्थान के करौली में पाइप चोरी करने के आरोप में 2 चोर गिरफ्तार, पुलिस ने ट्रक भी बरामद किया। अहमदनगर में हनुमान जयंती के अवसर पर 2 पक्षों में पथराव, 6 लोग जख्मी। राजस्थान के बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा, गाड़ी पलटने से 3 भाइयों की मौत। समस्तीपुर में पुलिस को देखकर भाग रहे अपराधी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में मरीज की मृत्यु के बाद जमकर हंगामा, एएमयू मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने परिवार वालों पर मारपीट का आरोप लगाया। सहारनपुर पुलिस ने किया युवक की हत्या का खुलासा, पैसों के लेन देन के कारण दोस्त ने ही की थी हत्या। गुरदासपुर में एएसआई अधिकारी ने पत्नी और बेटे को मारी गोली, पालतू कुत्ते को भी मौत के घाट उतार दिया। मैनपुरी में सिपाही ने दुकानदार से मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद।
धमतरी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की कोशिश, आरोपी को पुलिस ने दबोचा। दिल्ली के नारी निकेतन से 5 लड़कियां फरार, 4 लड़कियां विदेशी मूल की, एक भारतीय की। सूरत में बेकाबू कार चालक ने सब्जी के ठेले वाले को मारी टक्कर, घटना सीसीटीवी में कैद। औरैया में दोस्त ने मारी दोस्त को ही गोली, प्रेम प्रसंग के चलते घटना को दिया अंजाम। दिल्ली में आवारा कुत्तों का बढ़ा आतंक, 17 साल की लड़की को पालतू कुत्ते ने काटकर गंभीर रूप से जख्मी किया। गोड्डा में नदी में डूबने से बच्चों की मौत, थाना प्रभारी ने की थी बचाने की कोशिश। बांदा में शराबी ने की पिता की हत्या, पैसों की डिमांड पूरी न होने पर पिता को उतारा मौत के घाट। नागपुर में सड़क पर सरकारी बस में लगी भीषण आग, सभी यात्री सुरक्षित। समस्तीपुर में पिस्टल में गोली भरने का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। रेवाड़ी में मेहंद की पिटाई करने का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, मामले में सरपंच के पति समेत कई लोग शामिल। नांदेड़ में एक प्रेमी जोड़े पर अज्ञात शख्स ने फायरिंग की, हादसे में युवक घायल। इंदौर में नाबालिग की हत्या और अपहरण के मामले में खुलासा, पड़ोसी महिला ने ही बच्चे की हत्या की थी। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में घर में रखे होम थिएटर में हुआ विस्फोट, 2 की मौत, 6 घायल। बस्ती में 10,000 के इनामी लेडी डॉन अरेस्ट, मामले की जांच जारी। उधम सिंह नगर में मृत व्यक्ति के नाम पर बैंक ने दिया कर्ज, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। थाने में नौकर ने ही 45 लाख रुपए की चोरी की, गिरफ्तार। झालावाड़ में बदमाश ने की शिक्षक के चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी की तलाश जारी। शाहजहांपुर में 2 से 3 दिन में एक ही कमरे में बंधे हुए थे परिवार के 7 लोग, पुलिस ने छुड़ाया। आईपीएल सीजन 16 के 7वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की, दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया। दिल्ली ने पहले बैटिंग की, 162 रनों का लक्ष्य दिया, जवाब में 19वें ओवर में जीते गुजरात। दिल्ली की ओर से डेविड वार्नर ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए, अक्षर ने 36 रनों की पारी खेली।